हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। हिंदी पेडागोजी का जो है आज का पेपर जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार का जो है टाइप का पेपर है जैसा जो है सीटेट में एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल जो है इसमें जो है एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा और उसके बाद जो है 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, आज का जो है पेपर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं और बताइएगा कमेंट करके कि जो है आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी जो है इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सके। डेली जो है हम जो है इसमें जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सीटेट का स्टडी मटेरियल मैंने आज से सीटेट के इससे रिलेटेड जो है सभी वीडियोज़ डाल दिए हैं, चाहे वो ईवीएस का हो, हिंदी का हो, सीडीपी का हो, मैथ पेडागोजी से रिलेटेड है। इसमें इतने पेपर्स पड़े हुए हैं जितने जो है आपके लिए जो है मतलब आज आपके जो है अच्छे नंबर लाने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, और मैं जो है बिहार जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली समय समय पर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है देखिए गद्यांश है। दो टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं वो गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, देखिए गद्यांश जो होता है, जो गद्यांश और पद्यांश में पहला अंतर समझ लीजिए कि गद्यांश और पद्यांश हमेशा जो है बच्चे जो है इस बात को कंफ्यूज हो जाते हैं कि गद्यांश क्या होता है, पद्यांश। गद्यांश जो होता है वो आमतौर पे एक कहानी के रूप में होता है। ठीक है, इसमें जो है लय नहीं होती, ध्यान रखिएगा, इसमें लय नहीं होती, मतलब संगीत के रूप में नहीं होता, गाने के तरह फॉर्म में नहीं होता या कविता के रूप में नहीं होता है ना, इसमें लय नहीं होती। ठीक है, एक कहानी के रूप में होती है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले देखिए गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं मानता हूं, ठीक है, उसमें यह है कि पहले एक बार जो है गद्यांश को गौर से ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले बात समझिएगा, बहुत गौर से इस चीज़ को समझिएगा। गद्यांश को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। कई लोग जो है क्वेश्चंस पढ़ते और फिर सीधा आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पर मुझे लगता है कि इसकी जगह जो है आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो 15 नंबर होते हैं गद्यांश और पद्यांश के, ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, मतलब फ्री फंड के नंबर हैं। ये 15 में 15 लाए जा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं, क्योंकि इसी गद्यांश में जो है इसका आंसर छुपा होता है। और जब गद्यांश जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है सॉल्व करते हुए बच्चों का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होता है कि उसमें जो है बच्चे का जो है टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और समय जो है बहुत पर्याप्त नहीं होता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसलिए जब समय जो है कम होता है और बच्चे जो है आंसर ढूंढ नहीं पाते तो हड़बड़ी में जो है गलत मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गद्यांश को गौर से पहले एक बार पढ़ लीजिए। जब गौर से पढ़ेंगे और जो है आपको बीच बीच में जैसे कि जो है कोई भी टैग लाइन दिखे, आप जो है उसमें से जो है टैग लाइन जो है मार्क करते जाइए। तो इससे क्या होगा, जो है मार्क करेंगे इस तरीके से टैग लाइन मार्क करते रहेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको जो है जब आंसर आप पढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जब उसको क्वेश्चंस लगाएंगे तो इन टैग लाइन में ही जो आपको छुपा हुआ चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि हाँ जो है मुझे दूसरे का आंसर जो है इस लाइन इतने में ही ढूंढना है। ठीक है, तो समय आपका कम बचेगा, वेस्ट नहीं होगा। ये चीज़ एक है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए हम आज ट्राई करते हैं इसको, देखिए। ठीक है, तो पहले यहीं से शुरू करते हैं गद्यांश को। तो देखिए गद्यांश हम पढ़ते हैं। जाकिर साहब से मिलने के लिए समय जो है प्राप्त करने में देर नहीं लगती थी। ठीक है, अब देखिए जाकिर साहब कौन है ये आगे हमें पता चलेगा, तो हमने यहाँ लाइन मार्क कर ली कि जाकिर साहब से। एक बार जो है मेरी सहेली ऑस्ट्रेलिया से जो है भारत की यात्रा करने आई थी। ठीक है, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया से भारत की यात्रा जो है यहाँ पे एक मार्क कर लिया कि यहाँ पे जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया से भारत या भारत से ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ बात हो सकती है। वो अपने देश में वे भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है धन एकत्र किया करती थी। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। उस भारतीयों को जो है एक भारतीयों को उन्होंने जो है गोद भी लिया था, ध्यान रखिएगा, उन्होंने एक भारतीय को जो है इंडियन को गोद लिया था। जाकिर साहब ने जो है सुरंत मिलने का मतलब जाकिर साहब ने जो है तुरंत उसे जो है मिलने का समय दे दिया था, क्योंकि वो मिलने में जो है मतलब मिलना चाह रही होगी तो मिलने का समय दे दिया। और जो है देर तक बैठे उससे जो है बातें की, उसके कार्य की चर्चा की, उसकी यात्रा के बारे में सुनते रहे। हिंदी सीखने के बारे में एक बार जब उनसे हिंदी सीखने के बारे में जब उनसे जो है एक बार में जब उनसे चर्चा किया गया, उनसे प्रश्न किया गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में एक बच्चे ने जब गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा था, तो बच्चे ने जो है किससे ऑटोग्राफ मांगा था, तो गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा, तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर जो है उर्दू में किए। ठीक है, तो ये भी एक जो हो सकता है। उसी दिन से जो है मैंने अपने मन से जो है निश्चय कर लिया कि हिंदी भाषियों को अपने हस्ताक्षर जो है हिंदी में ही दिया करूंगा। ठीक है,
एक बार जो है रामलीला में जो है जनता ने उन्हें रामचंद्र जी का जो है तिलक लगाने के लिए कहा था। जाकिर साहब ने खुशी खुशी से जो है तिलक लगा दिया था। कुछ जो है उर्दू अखबारों ने ऐतराज़ किया था, ठीक है, कुछ लोगों ने उर्दू मतलब मुसलमान जो है जो संबंधित थे, उस धर्म से संबंधित थे, ऐतराज़ किया था, ठीक है। जाकिर साहब ने जवाब दिया था कि इन नादानों को मालूम ही नहीं कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूं और किसी खास धर्म का नहीं हूं, ठीक है। तो देखिए ये इतनी सारी टैगलाइन है और टैगलाइन से जो है आपको आंसर ढूंढने में कितनी आसानी होगी। तो देखिए सहेली, ठीक है, सहेली ने जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है किसे गोद लिया था। तो देखिए सबसे पहला जवाब इसका सिंपल सा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो उसने एक जो है भारतीय बच्चे को गोद लिया था। तो देखिए भारतीय बच्चे को गोद लिया था, जाकिर साहब के बच्चे को गोद लिया, किसी को गोद ले लिया। तो हमें जो है पहले ही आंसर जो है हमने मार्क किया था। देखिए इसका जो है जवाब हम मार्क तो अब हट गया है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने जो है एक भारतीय बच्चे को गोद लिया था, ये मैंने लाइन मार्क किया था, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए पहला आंसर मिल गया तुरंत ही। और इसी तरीके से आएंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं आते, बहुत सिंपल आते, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पैसेज को पढ़ना होता है। जब बच्चे द्वारा जो है गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा दिया था तो उन्होंने किस भाषा में जो है हस्ताक्षर किया था। तो देखिए हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में और पंजाबी में। तो देखिए गांधी जी से उन्होंने हस्ताक्षर मांगा था तो गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था उर्दू में, यह बताया था जाकिर साहब ने। और जाकिर हुसैन ने जब ये कहा कि जब गांधी जी ने जो है उनका हस्ताक्षर उर्दू में किया तो उन्होंने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि वो हिंदी में ही अपने हस्ताक्षर किया करेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो है आपसी सद्भाव की भावना होती है ना, कि मेरे धर्म में जो है हिंदी की प्रधानता नहीं होकर के जो है उर्दू की जो है ज़्यादा, मुसलमान इस्लामिक धर्म में उर्दू की जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर जो है लोग जो है इस्लाम धर्म को जो मानने वाले होते हैं वो अक्सर जो है अपने साइन उर्दू या इंग्लिश में करते हैं। आज तो इंग्लिश का ज़्यादा चलन है। उसी तरीके से जो हिंदी भाषी वाले जो लोग होते थे वो हिंदी में साइन करते थे। तो गांधी जी तो हिंदू थे, इस हिसाब से जो है उन्होंने जो है मतलब एक तरीके से दूसरे धर्म को जो है सम्मान देने की दृष्टि से उन्होंने जो है हस्ताक्षर उर्दू में करते थे। और इसी तरीके से जाकिर हुसैन साहब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे तो उन्होंने जो है हिंदी में करने का निर्णय लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसी जो है सद्भाव प्रेम की भावना को दर्शाता है, ठीक है। तो उन्होंने जो है उर्दू में साइन किया था, ये भी मैंने मार्क किया था, ठीक। देखिए रामचंद्र के जो है रामलीला में जो है रामचंद्र का तिलक लगाना जो है किस बात का, तो इन्होंने कहा ना कि एक बार जो है रामचंद्र का तिलक लगाने के लिए कहा गया था तो जाकिर हुसैन ने जो है खुशी खुशी जो है उन्होंने जो है उसमें जो है रामचंद्र जी का तिलक लगा दिया था, जिसका जो है कई जो है मतलब इस्लामिक धर्म के जो है कुछ लोगों ने जो है मतलब इसको जो है मतलब नाराज़ हो गए थे इससे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम ये मतलब मासूमों को यही नहीं पता कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, किसी धर्म का नहीं। तो देखिए ये जो है किस चीज़ का प्रतीक है, तिलक लगाना। तो देखिए ये सभी धर्मों के प्रति आदर को दर्शाता है। जिस तरीके से ये आदर जो है उन्होंने उर्दू जो है लिखा और हिंदी में इन्होंने जो है सिग्नेचर किया, तो ये भी एक प्रति जो है वो आदर और प्रेम को दर्शाता है, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे लगता है एक सेकेंड गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया। अब ऐतराज जो है शब्द का शब्दार्थ क्या है, तो देखिए हिंदी का पेपर है, हिंदी पेडागॉजी का पेपर है, तो इसमें जो है सारे हिंदी से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वो आपसे जो है विलोम शब्द भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। कोई शब्द देकर के जो है पर्यायवाची पूछ सकते हैं, ठीक। तो हिंदी जो है व्याकरण से संबंधित जो है मैं आपको जो है हर एक दो दिन में जो है वीडियो अपलोड करता हूँ, वो व्याकरण संबंधित पेपर ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया गया कि किसी शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होता है और आपको पता नहीं है तो आंसर जो है जवाब नहीं दे पाएंगे, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हिंदी व्याकरण भी आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं है कि हिंदी व्याकरण ना तैयार करें। जैसे तद्भव तत्सम क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, अनेक शब्द के एक शब्द क्या होता है, मतलब एक बड़ा सा सेंटेंस जैसे ऐतराज जो है शब्द होगा, इसका एक मीनिंग क्या होगा। तो इस तरीके के जो है सेंटेंसेस खूब आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए ऐतराज जो है शब्द का जो है शब्दार्थ बताना है। तो देखिए विपत्ति, संपत्ति और आपत्ति और समारोह। तो देखिए मुझे इस कार्य के लिए ऐतराज है, सिंपल सा। तो इस शब्द का ऐतराज क्या है, मुझे इस काम के लिए जो है आपत्ति है, मैं ऐतराज दर्ज करता हूँ, मुझे आपत्ति दर्ज करता हूँ मैं इस कार्य के प्रति, ठीक है। तो आपत्ति इसका आंसर है, ठीक है। तो देखिए सहेली जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या काम करती थी, तो देखिए वो हिंदी का प्रचार करती थी या छात्रों को पढ़ाने का कार्य करती थी या भारतीयों को जो है शिक्षा के लिए पैसे इकट्ठे करती थी। तो देखिए मैंने टैग लाइन जो है पहले ही बताया था। तो देखिए इसका जो है सही जवाब देखिए वो है
ऊपर ही सबसे लिखा है कि वो देखिए वो अपने देश में भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है धन एकत्रित करने का कार्य करती थी और उसने एक बच्चे को गोद भी लिया था, ये एक है। ठीक है, इस चीज़ से जो है प्रभावित होकर के जो है जाकिर हुसैन साहब जो है भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मिलने का जो है मिले थे। तो इसका जो है सही आंसर जो है सी नंबर हो गया। ठीक है, धर्म का जो है विलोम, देखिए मैंने कहा था ना कि विलोम शब्द पूछा जाता है और विलोम जो है अक्सर जो है उसी पद्यांश या गद्यांश से रिलेटेड होता है, मतलब उसी पैसेज से रिलेटेड होता है। तो देखिए यहाँ धर्म का जो है विलोम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अधर्म। ठीक है, न्याय का अन्याय होता है, कुशासन का शासन होता है। ठीक है, और पाप का जो है पुण्य होगा। ठीक है, उसी तरीके से धर्म का अधर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाकिर हुसैन साहब कौन थे? तो सबसे आखिरी पैसेज की सबसे आखिरी लाइन थी, ये मासूमों को यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं, मतलब मैं भारत का जो है राष्ट्रपति हूं। ठीक है, ये किसी धर्म विशेष का नहीं हूं। तो देखिए वो भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोद लेने का क्या अर्थ है? तो गोद, उन्होंने जो है एक महिला मतलब एक बच्ची को गोद लिया था। तो देखिए गोद में खिलाना है या फिर जो है अपनी संतान बना लेना है, या हाथों में भर लेना, मतलब हाथ में ले लेना है, या सिर पर बैठा लेना है। तो देखिए गोद लेने का मतलब होता है किसी एक बच्चे को जो है अनाथ बच्चे को जो है अपना बच्चा मान करके जो है उसका लालन पालन जो है करना। ठीक है, वो सारी जो है सुख सुविधाएं देना जो अपने बच्चों को दिया जाता है। एक तरीके से पूरा जो है आपको जो है वो दूसरे के बच्चे को जो है आप जो है अपना करके जो है उसे कानूनी अधिकार के रूप में अपना बेटा मानना या बेटी मानना होता है। ठीक है, तो अपनी संतान बना लेना इसका प्रमुख जो है लक्षण होते हैं, मतलब इसका प्रमुख जो है मतलब अर्थ है। ठीक, लेखिका की जो है सहेली निम्नलिखित में से जो है किस देश से जो है संबंधित थी? तो देखिए जो है लेखिका की जो है सहेली थी वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया मतलब और सिंगापुर। तो देखिए कहाँ रहती थी? तो इसका सही आंसर देखिए ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। ठीक है, आपको जो है पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। कितना सिंपल पैसेज था, आसान तरीके से देखिए ये। और देखिए अब ध्यान रखिएगा, गद्यांश और पद्यांश इसमें से गद्यांश जो होता है वो बहुत आसान होता है। कहानी होती है, कहानी को बस केवल समझना होता है। कई बार जो है थोड़ी सी कहानी वाली जो है स्टोरी जो है बहुत हार्ड देते हैं। हार्ड मतलब इसमें से केवल एक जो है भाषा हुई होती है, कभी कभी कठिन इतनी भाषा दे देते हैं जिसमें बच्चों को जो है मीनिंग ही नहीं समझ में आती कि इस शब्द की मीनिंग क्या है। ठीक है, एक तरीके से जो पेपर बनाने वाला होता है वो आपसे खेलना चाहता है। ठीक है, फिर भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चंस को पढ़ करके आंसर्स लगा देंगे, भले ही आपको मीनिंग समझ में आए या ना आए। ठीक है, अब लेकिन पद्यांश जो होता है, पद्यांश में जो है अक्सर कविताएं होती हैं, कविता लिखी होती है किसी की जो है महान जो है बड़े बड़े कवियों की जो है कविताएं होती है। अब इसमें कविताओं में क्या होता है, जब वो कविता होती है तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। कई बार जो है मीनिंग नहीं पता होता तो आंसर्स लगाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए, लेकिन कोशिश करिए समझने की। और उसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको इन पूरी 2 लाइनों का मतलब पता हो सकता है इन 2 में से जो है इतनी का मीनिंग पता हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आंसर क्या है। मैं केवल आपको मैं एज अ टीचर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है 15 में 15 कैसे लाने हैं। ठीक है, ना कि जो है मेरा ये उद्देश्य है कि आप जो है महारत इसमें हासिल कर ले और गद्यांश पद्यांश भी आप भी पढ़ाने लग जाए। इस तरीके से चीज़ों का मेरा मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो है पेपर पास कराना मेरा प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, तो देखिए पद्यांश अब देखते हैं। नन्ही सी जो है नदी हमारी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में जो है घुटने, ठीक है, घुटने भर भिगो कर जाते पार, और पार जाते ढोर डंगर जो है बैलगाड़ी चालू, और ऊंचे किनारे इसके जो है पाट जो है इसके ढालू, और पेटे में जो है झगाझग बालू कीचड़ का ना नाम हो, और कास जो है फूले एक पार उजले जैसे घामा, और एक दिन जो है किचपिच किचपिच करती जो है मैना डार डार, और रातों को हुआ हुआ कर उठते जो है सियार। ठीक है, उमराई दूजे किनारे और ताड़ बन, और छहो छहो बामबन टोला बसा है मतलब सघन, और कच्चे कच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, और गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये सबसे सिंपल जो है रचना है कविता की, है ना। तो ये देखिए ये जो कविता दी गई है, ये जो गद्यांश यहाँ जो पद्यांश आपको दिया है ये रविंद्रनाथ ठाकुर का है। ठीक है, आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। गद्यांश का जो है किसने ये गद्यांश की रचना की ये नहीं पूछेगा। ठीक है, मक्कार कोई जो है पेपर बनाने वाला होगा वही पूछेगा, मतलब बिल्कुल मैं मानूं के चलूंगा कि 99.99% चांसेस है कि ये जो है आपसे नहीं पूछेगा। मतलब ये भी आपका चांसेस गलत नहीं होगा कि मतलब एक क्वेश्चन भी आपको 15 में से 14 नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए हमें सिर्फ केवल जो है हमें रचना के बारे में समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए नन्ही सी जो है नदी और हमारी टेढ़ी मेढ़ी धार,
और गर्मियों में जो है घुटने भर जो है भिगो कर जाते पार। तो देखिए इसमें जो है मतलब कहानी का जो है मूल अर्थ बताने का प्रयास कर रहा है कि जो है हमारी जो है छोटी सी एक नदी है, ठीक है, नदी जो है एक छोटी सी है जिसकी जो है धार जो है, ठीक है, इसकी जो धार जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। नदी हमेशा इसी तरीके से बढ़ती है, बहती है, विसर्पाकार बढ़ती है, बहती है, ठीक है। तो गर्मियों में जो है इसमें कम पानी होता है, इसमें गर्मियों में मतलब घुटने भर पानी होता है, ठीक है। बरसात में पानी अक्सर ज़्यादा होता है और गर्मियों में घुटने भर पानी होता है, और गर्मियों में घुटने पर पानी होता है, इसलिए जो है उसे जो है उसमें भीग करके घुस करके नदी पार कर जाते हैं, मतलब पार करना हमारे लिए आसान होता है पानी जब घुटने भर होगा, ठीक है। इसमें पार जाते जो है ढोर ढांगर बैलगाड़ी चालू। तो ढोर ढांगर देखिए यहाँ पे एक और मतलब समझिए, ढोर डंगर का मतलब होता है मवेशी, ध्यान रखिएगा, जो है जानवर चलाने वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, मवेशी बैल जो है मतलब गाय और इनको जो है चराने वाले नहीं होते, एक दूसरे जगह से दूसरी जगह चारा खिलाने के लिए जाते, तो मवेशी होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है। और जो है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी होती है जो मतलब बैल जो है उस गाड़ी को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्ट, ठीक है, बैलगाड़ी इसे आसानी से पार कर लेती है, ठीक है। इसके जो है नदी के जो है किनारे जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, इसके जो है ऊंचे किनारे होते हैं, ठीक है, ऊंचे किनारे होते हैं, और पाट जो होती है वो जो है ढालू होती है, ठीक है। किनारे का जो है बिल्कुल मतलब सतही वाला हिस्सा होता है वो ढालू होता है। इसके जो है तल में जो है बालू कीचड़ का नामो निशान नहीं होता, ठीक, तल में जो है नामो निशान नहीं होता है, ठीक है, कीचड़ का नामो निशान नहीं होता। कांस जो है फूले एक पार उजले जैसे घामा। तो देखिए कांस जो है, ठीक, तो यहां पर देखिए कांस फूले एक पार उजले जैसे घामा। तो देखिए एक यहां पे जो है कास जो है, यह घामा जो है, घाम का मतलब होता है धूप, ध्यान रखिएगा, घाम का मतलब होता है धूप, ठीक है। अक्सर जो है गांव के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत आज घाम बहुत है ना। और दिन भर जो है किचपिच किचपिच करती मैना जो है, मैना जो है किचपिच किचपिच खूब चाव चाह चहचहाती रहती है ना डाल पे बैठ करके, ठीक। तो ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है। रातों को हुआ हुआ करते, रात को जो है सियार जो है अपने सियार की जो आवाज़ होती है ना, उस तरीके से जो है आवाज़ें आती हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़बन जो है, ठीक है, किनारे पे जो है ताड़ के बन प्राप्त होते हैं, ठीक है। छाहो छाहो बामन टोला बसा सघन। तो देखिए जो है बामन का टोला, मतलब बामन का मतलब होता है पंडितों का टोला, ध्यान रखिएगा, जो है नदियों के किनारे जो है पंडितों का टोला है, जिनके जो है छाहों में जो है मतलब छाहो छाहो बामन टोला बसा है। तो इन जो है ताड़ के बनों के जो है ये बनों का जो है एरिया है, और यहाँ पे जो है बामनों का जो है टोला बसा हुआ है, ठीक है। और कच्चे बच्चे जो है धार कछारों पर उछाल नहाते, मतलब वे नदी में नहाते हैं, ठीक है, ठीक है। और गमछो गमछो पानी भर जो है अंग में डालते, ठीक है, और गमछों में जो है भिगो भिगो कर जो है अपने कपड़े वपड़े साफ किया, उसी से जो है नहा भी लेते थे, ठीक। अब देखना इसका जो है पूरा जो है तात्पर्य, हमें जो है मीनिंग देखना है, ठीक है। तो देखिए शब्द जो है ढोर डंगर से जो है तात्पर्य क्या है, तो देखिए ढोर डंगर का जो है मैंने अभी बताया था आपको, तात्पर्य जो है उसका मतलब होता है मवेशी, ध्यान रखिएगा, उसका जो है मवेशी तात्पर्य होता है, ठीक है, मीनिंग होता है, ठीक। नन्ही सी जो है नदी के किनारे जो है बसे कौन है, तो देखिए चिकने उजले ऊंचे और जो है कीचड़ से भरे हुए। तो देखिए कीचड़ से तो भरने की जो है बात ही नहीं हुई है, बालू से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नदी के जो है नन्ही सी जो है नदी के किनारे कैसे हैं, तो उसके किनारे जो है ऊंचे हैं, ध्यान रखिएगा, किनारे जो है ऊंचे हैं, ठीक है। और पाट जो है किनारे ऊंचे हैं और पाट जो है ढालू है, ठीक है, ढालू है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। कविता का जो है उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो देखिए ये कविता आपने पढ़ी है और इसका जो है शीर्षक बताना होता है, ठीक है। अक्सर जो है ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कविता के जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अक्सर जो है 4 में से एक आंसर देना होता है। इसमें जो है नदी के बारे में बताया गया है, पूरी खूबी जो है नदी के बारे में है कि नदी कैसी है, नदी के किनारे क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है इसका शीर्षक जो है नदी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो हमारे गांव से कोई रिलेटेड नहीं है, इसमें ऋतु के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, इसमें ना वर्षा के बारे में कोई चर्चा हुई है, इसमें सिर्फ केवल नदी के बारे में चर्चा हुई। तो इसका जो है शीर्षक हमारी नदी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है शब्द जो है घाम जो है शब्द दिया गया है, उसका अर्थ क्या है, तो जो गांव के लोग होंगे वो घाम शब्द से परिचित होंगे, ठीक है। तो घाम का मतलब होता है धूप, ध्यान रखिएगा, घाम, आज बहुत घाम है, घाम का मतलब है धूप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किचकिच जो है करती जो है मैना से जो है तात्पर्य क्या है? तो मैना जो है शोर मचा रही, किचकिच यानी कि अरे यार ज़्यादा किचकिच मत करो, तो यहाँ शोर मचा रही। लेकिन मैना जो है कहते हैं मैना, कोयल की आवाज़, मैना की आवाज़ बड़ी मधुर होती है, ठीक है। तो इसका जो है तात्पर्य सिंपल सा निकलता है कि जो है मैना जो है चिड़िया की चहचहाना है, इसका तात्पर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने जो है काश की जो है तुलना किससे की है? तो देखिए कवि ने जो है काश की तुलना इसमें किससे की है? तो पानी, नदी, रेत, धूप। तो काश की जो है तुलना उसने धूप से की है। पहले काश की तुलना जो है घाम से की है, ठीक है, और घाम का मतलब होता है धूप, ध्यान रखिएगा, घाम का मतलब होता है धूप। कवि ने जो है काश को उसी तरीके से, ध्यान रखिएगा, काश को उसी तरीके से जो है सफेद बताया जिस तरीके से जो है धूप सफेद होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषाई जो है क्षमताओं के विकास में जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है रेडियो, अंतःक्रिया और टेलीविजन और परीक्षाएं। तो देखिए 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अब 15 क्वेश्चंस जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड आ रहे हैं, यहाँ से जो है पेडागोजी आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं भाषाई क्षमताओं के विकास में जो है सर्वाधिक जो है किस चीज़ का, तो किसी व्यक्ति के बच्चे की जो है भाषा क्षमता बढ़ानी है तो उसका जो है क्या, उसको रेडियो का जो है प्रयोग करना चाहिए, या अंतःक्रिया का करना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, या टेलीविज़न देखना चाहिए, या परीक्षाएं देनी चाहिए। तो देखिए भाषाई क्षमता का विकास होता है बातचीत से, ध्यान रखिएगा, बातचीत से जब व्यक्ति जो है, बच्चा जो है परस्पर जो है क्रिया करता है, आपस में जो है कम्युनिकेशन करता है, आपस में जो है संप्रेषण करता है, जिसे कहते हैं, कई बार जो है संप्रेषण शब्द लिखा हो सकता है, अंतःक्रिया की जगह संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो भाषाई क्षमता जो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, बातचीत, अंतःक्रिया, इन सभी के माध्यम से बेहतर होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे जब आपस में बात करेंगे, कई बच्चे बहुभाषी होंगे, तो उससे जब बात करेंगे तो उनके बच्चे के अंदर जो है कई जो है लैंग्वेज डेवलप होंगी, शब्द भंडार बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, बातचीत से जो है शब्द भंडार बढ़ता है, एक दूसरे के जो है शब्दों को सीखने में मदद होती है। कई बार देखिए हम जब आपस में दोस्तों से बात करते हैं तो कुछ हम नया वर्ड सीख जाते हैं, क्योंकि वो हमसे जो है कुछ नया वर्ड जानता है, तो उसका जो है हम जो है वर्ड सीख करके जो है हम अक्सर जो है उन्हीं वर्ड का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो हमारा जो है शब्द भंडार बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मातृभाषा शिक्षण का जो है सामान्य सिद्धांत है? तो देखिए मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्या है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जो है मातृभाषा शिक्षण जो होती है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का सिद्धांत पर आधारित है, क्रियाशीलता पर आधारित है और जो है रुचि पर आधारित है, ये सभी चीज़ों पर आधारित है। इसका सही आंसर जो है डी है, ठीक है। इसमें जो है ऐसा नहीं है कि मातृभाषा शिक्षण में जो है सामान्य सिद्धांत जो है मतलब अगर बच्चे को जो है मोटिवेशन ही नहीं दोगे, है ना, इस सब मतलब बात करने में, या फिर जो उसको जो है क्रियाएं नहीं कराओगे, मतलब बोलचाल में जो है उसको हैबिट नहीं कराओगे, बातचीत नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, उसका इंटरेस्ट नहीं जगाओगे उस भाषा के प्रति, ठीक है, तो वो जो है सामान्य रूप से जो है भाषा शिक्षण में जो है कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में, तो बहुत गौर से समझिएगा, प्रयास करिए और जो है अच्छे नंबर लाइए, ठीक। कविता पढ़ने के जो है उपरांत निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को जो है सर्वाधिक रूप से जो है शामिल करता है? जिस तरीके से जो मैं गोला मार्क कर देता हूं, इसी तरीके से आपको भी पेपर में, ठीक है, ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन पेपर में जो है आपको जो है इसी तरीके से जो है गोला मार्क करना है, ताकि जो है आपको जो है ध्यान रहे। बिल्कुल कॉपी जो है, पेपर जो है रंग दीजिएगा, ठीक है, पेपर सॉल्व करते हैं इस तरीके से एक एक लाइन को रंग दीजिएगा, जो है लगे कि पेपर सॉल्व किया है बंदे ने, ठीक है। देखिएगा आपके जो है कई जो है 4-5 क्वेश्चंस तो आपको इसी केवल मार्क करने और गौर से पढ़ने के से और लाइन टू लाइन खींचने से जो है फायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए देखिए अनुमान लगाने पर जो है सर्वाधिक जो है शामिल रूप है, तो देखिए कविता में जो है बिंब का चयन कीजिए और जो है उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, ठीक है। या फिर जो है क्या कवि द्वारा जो है कविता को दिया गया शीर्षक जो है संगत है? तो जो है आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है, और इसके बारे में जो है संक्षिप्त जो है टिप्पणी हमें करना है। या कविता के जो है अनुसार छोटे लड़के को जो है जंगल कैसे जो है दिखाई देता है? तो देखिए अनुमान हमें लगाना है कि हमारा अनुमान जो है सही हो, गलत हो, क्या हो, ठीक है। तो अनुमान जो है अक्सर जो है 50-50 वाला होता है, ठीक है, 50-50 वाला होता है। तो देखिए अनुमान में जो है देखा, इसमें जो है शीर्षक की बात की गई है, वो अनुमान आधारित होता है। हमें जो है एक गद्यांश पढ़ा या एक पद्यांश पढ़ा, फिर हमसे कहा गया कि देखो इसका जो है अनुमान लगाइए और इसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो आप बच्चे जो है अनुमान लगाते हैं, और सभी का अनुमान जो है अलग अलग हो सकता है, और हो सकता है कि किसी बच्चे ने जो है एक शब्द के आधार पर जो है उसका शीर्षक दे दिया,
और एक बच्चे ने जो है पूरा एक सेंटेंस के आधार पर जो है एक शीर्षक दे दिया, किसी ने बच्चे ने जो है पूरा पैराग्राफ के आधार पर एक शीर्षक दे दिया। और देखा जाए तो अनुमान जो होता है इस शीर्षक में जो होता है वो सभी लोगों के मूलतः सही होते हैं, ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के जो है, कोई ये नहीं कह सकता कि इसका शीर्षक ये अलग है, ये गलत है, ये शीर्षक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुमान लगाना जो है एक शीर्षक के लिए मतलब तर्कसंगत है। आंसर इसका जो है बी नंबर है। भाषा आकलन का जो है उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, तो देखिए बच्चे के जो है सीखने में मदद करना ये होता है, या बच्चे के जो है सीखने के तरीके के बारे में जानना कि बच्चा ठीक, या फिर जो है इसके जो है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, या बच्चों को जो है अपनी गति से जो है सीखने के अवसर देना। तो देखिए भाषा आकलन का मतलब है हमें ये पता लगाना है कि बच्चा जो है कैसा सीख रहा है, कितना सीख रहा है, सही सीख रहा है कि नहीं, उसकी जो है सीखने की गति कैसी है ना। और अगर मान लीजिए कोई भी सीखने की प्रक्रिया में जो कोई कमी है तो हम उसको जो है बच्चे को जो है मदद कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसके तरीकों को बता सकते हैं कि बेटा इस तरीके से अपना के जो है इस तरीके से आप बेहतर सीख सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है मूल उद्देश्य जो है सारा छुपा हुआ है। सो बच्चे के जो है सीखने में मदद करना आकलन का उद्देश्य होता है। ठीक है, बच्चे को जो है तरीके जानने के प्रयास करना कि बच्चा जो है क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे को जो है सीखने की गति का जो है पता लगाना, और जो है उसकी जो है गति को जो है हम मतलब बेहतर कर सकते हैं, कम ज़्यादा समझा सकते हैं ना। ठीक है, तो इसका जो है आंसर जो है सी नंबर है, जो इसका मूल उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई छात्र जो है अपने घर पर स्वयं ही जो है कंप्यूटर चला रहा है, ठीक है, स्वयं चला रहा है, तब वह किस रूप से जो है उसमें जो है कंप्यूटर कार्य करेगा, तो देखिए मशीन के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन व शिक्षक दोनों के रूप में, उपरोक्त में से समय। तो देखिए कंप्यूटर एक मशीन जो है, ध्यान रखिएगा, और इसमें जो है कंप्यूटर चलाकर जो है अगर वो भाषा सीख रहा है या कोई प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो एक तरीके से वो भाषा या प्रोग्राम सीख रहा है। तो एक तरीके से जो है कंप्यूटर यहाँ पे जो है एक टीचर के तौर पे तो कार्य कर ही रहा है, और मशीन जो है टीचर। तो एक तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ कि कंप्यूटर यहाँ पे एक मशीनी टीचर है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, मशीनी टीचर हो सकता है। तो यहाँ मशीन और शिक्षक दोनों रूप में जो है यहाँ पे कंप्यूटर कार्य कर रहा है। ठीक है, और देखिए बच्चों में जो है भाषा की समझ का विकास जो है करने हेतु तो आवश्यक है उन्हें क्या चीज़, तो उन्हें भाषा की समझ विकसित करनी है। तो देखिए उन्हें जो है गाने का प्रैक्टिस कराना चाहिए, या उन्हें जो है काव्यों की रचना करनी सिखानी चाहिए, या व्याकरण का जो है ज्ञान दिया जाना चाहिए, या जो है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर जो है बहुत ही आसान है, भाषा की अगर समझ विकसित करनी है तो उसे व्याकरण संबंधी ज्ञान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब नववर्ष मनाते हुए एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया तब जो है शिक्षार्थी ये इस प्रकार का लिखता है कि मित्रों को आमंत्रित किया गया, केक लाया गया, सजावट लाया गया, घन माता पिता, जलपान, बड़े, ये सब ऊट पटांग तरीके से उसने लिख दिया। ठीक है, उसमें कोई जो है लय नहीं है। ठीक है, तो जब आप शिक्षार्थियों को अनुच्छेद लिखने के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे, तो देखिए कल्पनाशीलता पर ध्यान देने के तो इसका जो है कल्पनाशीलता, मसौदा तैयार करना, संरचना बनाना, या संपादन करना। तो देखिए जो इसका सही आंसर है, इसको जो है लेखन में जो है किस चीज़ पर जो है सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वह संरचना तैयार करने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, उसको जो है चीज़ों को जो है सही से ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, संपादन का मतलब होता है एडिटिंग। ठीक, ध्यान रखिएगा, एडिटिंग की ज़रूरत होती है, संपादन का मतलब होता है। ठीक, और ये फॉर्मेट लिखना होता है, मसौदा पूरा तैयार करना होता है। ठीक है, कल्पनाशीलता मतलब सोचने की क्षमता को, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है संरचना बनाना। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में जो है बच्चे जो है अधिकतर जो है गलतियां करते हैं, किस चीज़ के लिए गलतियां करते हैं, तो देखिए समावेशी कक्षा में जहाँ पे बच्चे जो है सभी प्रकार के जो है बच्चे में पढ़ते हैं, जहाँ पे सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे विशिष्ट बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे जो है प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ अमीर और गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सभी प्रकार के जो है बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर जो है गलतियाँ लिखने में करते हैं, पढ़ने में करते हैं, बोलने में करते हैं। तो देखिए सभी चीज़ों में करते हैं। आमतौर पे देखिए इसका आंसर जो है अगर एक आंसर लगाया जाए तो वो पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। ठीक है, और क्योंकि देखिए अब लिखने और पढ़ने और बोलने में सभी की हो सकती है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए हो सकता है कि समावेशी कक्षा में कुछ बच्चे जो है कुछ बच्चों की जो है हाथों की मसल्स जो है कमज़ोर हो, वो लिखने में समस्या हो रही हो, कुछ बच्चों को जो है आँख में जो है कान से पढ़ने में आँख से दिक्कत हो तो वो पढ़ने में दिक्कत करेंगे, कुछ बच्चों को जो है बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से समावेशी बच्चों में जो है गलतियाँ सारे प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कक्षा में। ठीक है, भाषा शिक्षण में जो है उद्देश्यनिष्ठ जो है मूल्यांकन की विशेषता है।
तो देखिए उद्देश्य जो है निष्ठ जो होता है मूल्यांकन किस लिए किया जाता है भाषा शिक्षण में, तो उद्देश्य निष्ठ जो है मूल्यांकन की जो विशेषता होती है उसकी व्यापकता में होती है और उसकी व्यवहारिकता में होती है। ठीक है, इसका जो आंसर है जो है बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों में जो है लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में जो है उपयुक्त जो है उपाय है। तो देखिए लेखन कौशल के विकास में जो है भाषा शिक्षण में जो है क्या उपाय है, तो देखिए छात्रों को जो है अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग पता होना चाहिए। इससे जो है लेखन कौशल का कैसे जो हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। छात्रों के द्वारा जो है कलम पकड़ने का तरीका, तो ये भी जो है कलम पकड़ना जो है, देखिए कलम पकड़ना एक गुण हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि लेखन कौशल में जो है कलम पकड़ने से जो है बहुत बड़ा जो है रोल अदा होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है डिफरेंट तरीके से कलम पकड़ेंगे तो आपको लेखन जो है कौशल नहीं, या आप सही शब्दों को जो है इस्तेमाल। राइटिंग से लेखन कौशल का मतलब है साफ सुथरा लिखना जो दूसरे को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुंदरता ही ज़रूरी होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है सी नंबर है। छात्रों द्वारा अक्षरों को जो है सुडौल बनाने की जो है तकनीक, मतलब सुडौल का मतलब है साफ सुथरा। अगर हम मान लीजिए मोहित लिख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मोहित लिख रहा हूँ तो साफ सुथरा सुडौल शब्दों में लिखा हो, या तो इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे कुछ लिख दो और बाद में कहो कि सर देखिए क्या है। तो बच्चों को ना, तो ध्यान रखिएगा अक्षरों को जो है साफ सुथरा लिखने की जो है तकनीक पता होनी चाहिए। ठीक, भाषाई क्षमताओं के बारे में जो है कौन सा जो है कथन उचित नहीं है, ध्यान रखिएगा कौन सा इसमें कथन उचित नहीं है। तो देखिए भाषाई क्षमताएं जो है एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ठीक है, या फिर एक दूसरे को क्रम में नहीं सीखी जाती, या फिर देखिए या फिर जो है क्रम में सीखी जाती है, या जो है भाषाई क्षमताओं में जो है समझ जो है अंतर्निहित है। तो देखिए भाषाई क्षमता विकसित करने का जो मूल लक्षण जो नहीं होता है, वो भाषाई क्षमताएं जो है एक क्रम में सीखी जाती हैं, ये बिल्कुल लक्षण नहीं है। ध्यान रखिएगा क्रमबद्धता नहीं होती। भाषाई जो है बच्चे जो है कई बार जो है उनको व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसके बाद भी जो है बच्चे जो है बोलना जानते हैं और लिखना जानते हैं, तो ये नहीं, इसमें क्रमबद्धता नहीं होती। ध्यान रखिएगा इसमें क्रमबद्धता नहीं होती, गलत मत कीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है पठन कौशल जो है क्या है, तो देखिए पठन कौशल मतलब पढ़ने संबंधी जो है कौशल, मतलब आप जो है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो उच्च शुद्धारण करना मतलब शुद्ध उच्चारण करना, या फिर जो है अक्षरों को पढ़ना या समझ के साथ पढ़ना, या कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो देखिए पठन कौशल में जो आता है आंसर इसका जो है डी नंबर। ध्यान रखिएगा आपको जो है पढ़ने की क्षमता जो है बेहतर करनी है। आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसमें जो है कई शब्द इस्तेमाल होते हैं, सिंपल होते हैं, हार्ड होते हैं। कई बार जो है हम पढ़ते पढ़ते जो है मतलब शब्दों को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, ठीक है, या फिर जो है ध्यान से नहीं पढ़ते। तो ये इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। पठन कौशल का मतलब है कठिन जो है वाक्यों को भी जो है सही से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा जो है हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करना जो है ये मूल उद्देश्य होता है। तो किस बच्चों के लिए मूल उद्देश्य है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, प्राथमिक स्तर के जो है छात्रों के, अगर जो कि है तो जूनियर भी स्तर में भी जो है भाषा शिक्षण होती है, माध्यमिक स्तर के बच्चों को भी होती है, उच्च स्तर में भी होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाषा जो है जीवन पर्यंत चलती है। हम भाषा शिक्षण जो है जीवन पर्यंत चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने जो है हिंदी सीख ली तो जीवन के आगे, अब जीवन में हमें कभी कोई लैंग्वेज नहीं सीखना पड़ेगा। हो सकता है आगे जो है आकर के आपको इंग्लिश सीखना पड़े, लेकिन हम यहाँ पर रुचि उत्पन्न करना है हमें बच्चे के अंदर, ठीक है, तो वो प्राथमिक स्तर से ही जो है शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्तर में जो है बच्चों को जो है बहुभाषिता बनाने के प्रयास करना चाहिए। भाषा शिक्षण में जो है बहुभाषिता का जो है प्रमुख रोल होता है। ठीक है, इससे जो है बच्चे का जो है तार्किक और मनोवैज्ञानिक विकास होता है। बच्चे की जो है मतलब बच्चे की जो है सोचने की क्षमता बढ़ती है, शब्द भंडार बढ़ता है ना। बच्चों को जो है सामाजिकता की भावना बढ़ती है। सामाजिकता की भावना कैसे बढ़ती है, जब मान लीजिए कि आप जो है ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि आप एक मतलब रूम में बैठे हैं या खड़े हैं और जो है आप हिंदी और इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है, और जैसे ही अचानक जो है आपको जो है जर्मनी के बोलने वाला को सारे बच्चे जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं पर हिंदी और इंग्लिश कोई नहीं बोलता। वहीं पे अचानक जो है एक बंदा या बच्चा आया जो हिंदी और इंग्लिश बोल लेता है। आपको पता चला ये बंदा, आप अकेले बैठे थे, अब जो है आप जो है उससे बात करने लगते हैं, इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर जो है सामाजिक सोशल जो है मतलब वो बढ़ती है। ठीक है, सामाजिकता की धारणा बढ़ती है। ठीक, तो इसका जो आंसर ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की भाषा में जो है रुचि का विकास जो है करने के लिए उपयुक्त कौन सा उपाय है, तो देखिए रुचि अगर हमें उत्पन्न करना है तो बच्चों में जो है
बच्चे में जो है व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ावा देना हमारा मूल लक्ष्य होता है। पाठ्य पुस्तक पढ़वाने से जो है बच्चों में जो है भाषा संबंधित जो है कोई ज्ञान नहीं होता। बच्चों में जो है मौखिक रूप से जो है अधिक से अधिक समझाना, ठीक है, टीचर जो है खूब जो है मतलब बोलचाल लेकर के समझाए तो भी उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर है, तर्क संगत भी है, ठीक। संप्रेषण की जो है कुशलता किस चीज़ से बढ़ती है? संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब है जब 2 या 4 व्यक्ति जो है आपस में जो है इंटरैक्ट करेंगे। भाई जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, तभी तो उनके अंदर जो है संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि सही आंसर जो है अंतःक्रिया है, ध्यान रखिएगा। अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरैक्शन होता है, ठीक है। इंटरैक्शन के माध्यम से जो है हम अपने जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो भी जो है इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सके। मैं डेली जो है आपको सीटेट से रिलेटेड तो वीडियो कराता ही कराता हूँ, जीएस से रिलेटेड जो है आपको सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं कराता हूँ, ठीक है। बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने अपने जो है टाइम पीरियड में जो है तैयार किए थे, ठीक है। आईएएस के दौरान जो है मैंने आपको जो मतलब इतने बेहतर क्वेश्चंस होते हैं, आप जा करके एक बार क्वेश्चंस को देखिए, उनके मतलब नेचर को देखिए, और वही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों जो है देखिए मैंने अपना जो है टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा जो है मतलब सिविल सर्विसेज और इन सभी जो है एग्ज़ाम्स में जो है बिताया है, ठीक है। मैं ऑलरेडी जो है एग्ज़ाम्स में सिलेक्टेड हूँ, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है अच्छे जो है नोट्स जो होते हैं वो उस तरीके से जो है क्वेश्चंस जो है आप तैयार करें जो आपके लिए पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज जो है वीडियो में जो मैंने कराया है जो वीडियो, उसके लिए जो है आज जो है 50 लाइक्स जो है चाहते हैं। देखिए लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम जो है नए क्वेश्चंस, नए वीडियोस जो है आपके लिए डेली बना करके लाते हैं, ठीक है। आपके लाइक कर देने से जो है मुझे कोई बहुत बड़ा जो है रिवॉर्ड नहीं मिल जाएगा, लेकिन जो है अच्छा लगता है देख करके जो है बच्चों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इस बार जो है लाइक करिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।